सर मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे, जैसे कि टीटीजेड एरिया में नए कनेक्शन बिल्कुल बंद है, बीच में उद्योगों को अनुमति मिल गई थी लेकिन दोबारा से वो बंद कर दी गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी विडंबना है। हमको प्रशासन को ये बात अच्छी तरह से पता नहीं होगी। जो टीटीजेड का इश्यू है, जो 1996 का पहला जजमेंट आया, जो 84 से एमसी मेहता ने इस पर जो रिट लगाई, जो जजमेंट टीटीजेड के अंतर्गत आता है वो सिर्फ कोल एंड कोक आधारित इंडस्ट्री पर है, वो और किसी इंडस्ट्री पर नहीं जी। कोल एंड कोक आधारित जो इंडस्ट्री थी उसको गैस में कन्वर्ट किया गया था जी, और गैस की में पर सब्सिडी भी दी गई थी। जी जी, हाँ दी थी। अब कुछ लोगों का, कुछ उद्योगों ने, कुछ ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए हैं जिनमें उनके निजी स्वार्थ है कि उद्योग आगे न बढ़े, उद्योग पर एक्सपेंशन आगे न हो। उनका निजी स्वार्थ है क्योंकि उनको गैस की सब्सिडी मिल रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर जाएगी तो उनकी गैस की सब्सिडी पर असर पड़ेगा। ऐसे कुछ सो कॉल्ड दलालों को कोर्ट में खड़ा किया जाता है और कोर्ट को वो गुमराह करते हैं। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं इस ट्रैप में आती हैं और गुमराह होती हैं। और वो जजमेंट को बजाय जो कोल एंड कोक तक सीमित था उसको जनरलाइज करके प्रस्तुत किया जाता है। मेरी इनसे पहले जो कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर थी नीतू माहेश्वरी जी से, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा हमने कतई किसी पर रोक नहीं लगाई है। ये कोल एंड कोक आधारित यूनिट्स थी, उन कोल एंड कोक की 50 यूनिट्स को ही नोटिस इशू किए गए हैं, बाकी हमारी तरफ से किसी पर कोई रोक नहीं है जी। मेरे ख्याल से हमारी नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या जितनी भी औद्योगिक संस्थाएं हैं, उनको इस भ्रम से या भ्रांति से निकालना होगा और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी बात रख कर के स्पष्ट करनी होगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो सिर्फ कोल एंड कोक आधारित उद्योगों के लिए आता है, न कि उनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार इसमें काफी गंभीर है और लगातार इवन सॉलिसिटर जनरल को भी सुप्रीम कोर्ट में प्लीड करने की बात की गई है। और ये वंस फॉर ऑल नीरी को लगातार ये दिए गए हैं कि इस पर स्टडी करने के लिए नीरीज ने स्टडी की है। नीरी की टीम अभी पिछले महीने भी आगरा में थी और ये फुटवेयर उद्योग को नीरी ने जो भी रिपोर्ट सबमिट की है वो वाइट कैटेगरी में ही सबमिट किया है। और भी जो उद्योग है, मुझे लगता है कि जो भी उद्योग, उस उद्योग की जो कभी कंप्लाइंस है, एनवायरमेंटल कंप्लाइंस हो, सेफ्टी कंप्लाइंस हो, मिशन कंप्लाइंस हो, अगर वो कंप्लाइंस कर रहा है तो उसको कभी भी रोक नहीं लगनी चाहिए। सरकार का काम है पर्यावरण के कानूनों का पालन कराना और हम इंडस्ट्री की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि हम हर वो पालन करने को तैयार हैं, क्योंकि पर्यावरण हमारा जीवन है। उद्योग हमारी जीविका अगर है तो हम अपने जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। और हम सेंट्रल मॉनिटरिंग लगाने के लिए तैयार हैं। आप कहीं से भी मॉनिटर करें, आप सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएं औद्योगिक एरिया में, चाहे उसको लखनऊ से मॉनिटर करें या दिल्ली से मॉनिटर करें या सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर करें। मॉनिटर आप कहीं से करो, लेकिन उद्योग पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कि मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो EPIP में हमारी यूनिट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपनी फैक्ट्री में मॉनिटर लगाने को दिया है, वो हमारी अपनी ओन फैक्ट्री में लगा हुआ है जी। पर्यावरण के सुधार के आगरा की जो समस्या, टीटीजेड की जो समस्या है, वो मेनली धूल के कणों पर है। और धूल के कणों के कारण बहुत अलग है। कच्ची सड़कें जी, एक विभाग ना होना, 10-10 विभाग होना, एक विभाग एक बनाता है 10 तोड़ते हैं। सड़कों के किनारे डक्टिंग न बनाना, बिना डक्टिंग के जब सड़कें बनती हैं तो रोज खुदाई होती है। कभी सीवर वाला खोदता है तो कभी पावर वाला खोदता है, कभी नल वाला खोदता है तो कभी वो खोदता है। इस पर ध्यान दिए जा रहे हैं, नगर निगम भी
मुझे लगता है कार्य कर रहा है इसमें। कि जितनी जागरूक हुई है आज नगर निगम की एक पहचान बनने लगी है। जी बिल्कुल। वॉल टू वॉल रोड बन रहे हैं, खरंजे लगने लगे हैं, डस्ट के प्रबंधन लगातार हो रहे हैं, स्वच्छता पर लगातार जागरूक किया जा रहा है। एक कूड़ा प्रबंधन, डलाव घर सड़कों से हटे हैं, एक कूड़ा घर घर से कलेक्ट किया जा रहा है। जी हाँ, तो काफी कुछ इसमें फैसिलिटीज हो गई। TTZ में सरकार की ओर से भी व्यवस्था है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं, उद्योग भी जागरूक हो रहे हैं। मैं उद्योग की तरफ से ये कह सकता हूँ कि किसी भी तरह की सेंट्रल मॉनिटरिंग सरकार व्यवस्था करना चाहती है जी। करे, लेकिन उद्योग पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होनी चाहिए। जी। हर तरह का उद्योग लगना है, चाहे वो पॉल्यूटिव उद्योग ही क्यों ना हो, लेकिन उस पॉल्यूटिव की कंप्लाइंस को मैं पूरा करता हूँ जी। तो वो उद्योग लगना चाहिए। उसकी जो कंप्लाइंसेज है, जैसे मैंने बताया टेन उद्योग में हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो ZLD US में भी एप्लीकेबल नहीं है, वो हमारी इंडस्ट्री ने अचीव जब कर लिया है और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, जब हम उस कंप्लाइंस को पूरा कर सकते हैं तो फिर रोक क्यों। जी बिल्कुल।